Hello, dear students. Congratulations to all of you who qualified the JEE Advance 2021. आप सभी लोगों की हार्ड वर्क और कठिन मेहनत जो 2 सालों में आपने किया, उसके प्रयासों से आप सभी लोगों ने JEE Advance की एग्ज़ाम को क्लियर किया. Now the time has come, the most important part of JEE counseling through JOSA. तो बेटे मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ये रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट से हर साल बच्चे हमारे क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, और पिछले एक्सपीरियंसेस के आधार पे मैं ये समझ गया हूँ कि जोसा की काउंसलिंग भी इतनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जितनी आईआईटी की प्रिपरेशन. आईआईटी की प्रिपरेशन तो हर बच्चा करता है, इंस्टीट्यूट्स कराते भी हैं, लेकिन काउंसलिंग की प्रिपरेशन हिंदुस्तान में कोई नहीं कराता और ना ही बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है. तो कभी कभी आपकी छोटी सी मिस्टेक से होता क्या है कि जो ड्रीम कॉलेज आप चाह रहे होते हो उससे आप वंचित हो जाते हो छोटी सी मिस्टेक से. और इस मिस्टेक को अवॉइड करने में जोसा की जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी है. उनको आप पढ़ोगे, बहुत सारे पॉइंट्स आपके दिमाग से स्लिप हो जाएंगे. तो आज हम ओझा क्लासेस की तरफ से आपको इन छोटी छोटी पॉइंट्स के बारे में बताना चाहते हैं जिनको आप मिस्टेक कमिट ना करो. इसके लिए मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट आशीष कुमार, हु क्वालिफाइड द JEE लास्ट ईयर in 2020. Now presently he is pursuing aerospace engineering from IIT Kanpur. He has gone through the same process of counseling last year and he has faced the entire process. I have invited him to counsel you people, and in case you find any difficulty, you can subscribe our channel and you can put your queries on the channel. We will be promptly answering your queries and questions. So I will suggest Ashish Kumar to continue with the process of registration, this slide, float and freeze process, the categories, the important documentation and the fee submission. All the required queries which a normal student feels has to go through the entire process of counseling. Ashish Kumar will be guiding you. Okay. Hello everyone. First of all, congratulations to all of you. You have done really hard work. As the sir said, you haven't prepared for the counseling process. And I have been through it, so I can know that what are the problems you are going to face. So आज हम उसी पे बात करने वाले. जैसे सबसे पहले चीज़ हम शेड्यूल पे बात करेंगे. आप सभी ने देखा होगा शेड्यूल आउट हो चुका है, बट उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे समझ के बाहर होंगी, क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी इतनी एडवांस होती है कि वो एक कॉमन स्टूडेंट के लिए समझना मुश्किल हो जाता है. सो हम बात करते हैं. जैसे पहले 16 अक्टूबर आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये राउंड 25 तक जाएगा. इसी में आपकी बहुत क्रूशियल स्टेज है, क्योंकि आपके 3-4 प्रोसेसेस होने हैं. सबसे पहली चीज़ आपको रजिस्ट्रेशन करना है. वो आपके JEE मेंस और के रोल नंबर और पासवर्ड से होगा. आप साइट पे लॉगिन करेंगे, आपसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगी जाएंगी. आप उसे फिल करने के बाद आपसे चॉइस फिलिंग मांगी जाएगी, जो सबसे क्रूशियल पार्ट होता है. सो अभी मैं बात करूँगा उस बारे में कि चॉइस फिल आपको कैसे करनी है. पहले शेड्यूल पे बात कर रहे हैं. सो आप जो चॉइसेस भर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी पहला एक मॉक राउंड होता है, 20 सेकेंड को होगा. वो आपको एक आइडिया दे देगा कि जो आपने चॉइसेस भरी हुई हैं उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है. सो मे भी हो सकता है आपने उसकी प्रेफरेंसेस डालने में कोई गलती कर दी हो. तो वो एक आपके पास एक एडवांस तो होता है कि आप एक गलती अपनी सुधार सकते हैं. आप 2 दिन उसके लिए मिलते हैं, आप एडिट कर लीजिए प्रेफरेंस को और फिर आप मॉक राउंड 2 का वेट कीजिए. मॉक राउंड 2 में आपको फिर समझ में आ जाएगा आपने कोई गलती नहीं की है. फिर 25 तारीख को सीटें ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती हैं. आप लॉक कीजिए. मैं पहले आपको वार्न करूँगा, आप सीटें लॉक मत कीजिए. 25 को वो एट लास्ट एडिटेड मोड में लॉक हो जाती सीटें. सो लॉक करने से सीटों को बचिए. 25 को ऑटो लॉक हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए उसकी. आपको 26 को आप रिलैक्स कीजिए. 27 को फर्स्ट राउंड आएगा, उसका सीट एलोकेशन राउंड 1 हो जाएगा. आपको फिर उसके लिए 4 दिन दिए जाएंगे 31 तक. उसमें आपको कुछ सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होंगे, जो भी मैं बता दूंगा कौन कौन से सर्टिफिकेट्स उन्हीं बच्चों को करने होंगे जो उसमें जैसे जिन्हें सीट कंफर्म हो रही है, वो आप में से हर एक को मिल जाती है. आप वैसे मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है. सो 27 से आपके जो राउंड ख़त्म होगा, फिर आपको आपके सीट्स मिल जाएंगी. फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सीट एसेसमेंट फीस सबमिट करनी पड़ती है और उसके बाद आपकी सीट को एक्सेप्ट किया जाता है. फिर आपको राउंड 2 के लिए वेट करना पड़ता है, जो कि मेरे ख्याल से आपका 1 नवंबर को शुरू होगा. इसमें अब एक नया ऑप्शन इसमें जुड़ जाता है विड्रॉल का. जब 1 नवंबर को आपका सेकेंड राउंड होगा तो आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएगी. आप सीट विड्रॉ करना चाहते हैं या फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं. सो सीट विड्रॉ में अक्सर ये होता है, बच्चे सोचते हैं कि उनकी जितनी रैंक है और वो समझ चुके होते हैं. कुछ बच्चे जल्दी समझते कुछ देर से कि मुझे सीट विड्रॉ करनी चाहिए कि नहीं. तो ये ऑप्शन सेकेंड राउंड से खुलता है और राउंड 6 तक जाता है. सो जब 1 नवंबर को आपका सीट आपका राउंड एलोकेट हो जाता है, उसके बाद 2 दिन और फिर में टाइम मिलता है. ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो रही है इस बार भी. सो आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे अगर आपकी चॉइस अपग्रेड हो जाती है तो.
आपको मतलब एक हायर प्रेफरेंस का आपको कॉलेज मिल जाता है, तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। अगर नहीं तो फिर आप चिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप फिर अगले राउंड के लिए जाइए। फिर ऐसा करते करते आपको 6 राउंड, आपको 6 राउंड होगा जाके 18 नवंबर को। वो फाइनल राउंड होता है IITs के लिए भी और NIT प्लस सिस्टम के लिए भी। सो आपको राउंड 6 तक ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जब 6 राउंड कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका क्या होगा 6 राउंड खत्म होने के बाद। तो 6 राउंड कैंसिल खत्म होने के बाद जिन बच्चों को IIT ले लेता है उनका अलग चलता है, क्योंकि उनको अपने नए SGs मिल जाते हैं तुरंत, और वो उनका डॉक्यूमेंटेशन करवा देते हैं कॉलेज में एडमिशन के एडमिट करवा मैं देते यहाँ पे आशीष एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों ने मान लिया हमने उसको नहीं फिलअप किया, और जिन बच्चों का मान लिया उनको फिर उनको लगता है कि हमारा ड्रीम कॉलेज इस साल नहीं मिल रहा, तो वो फिर अगले साल के लिए फिर से तैयारी करेंगे। हैं। यस सर, तो अगले साल की तैयारी करने के दौरान उनसे कोई मिस्टेक ऐसा ना हो जाए, क्योंकि ये भी होता है कि फिर वो JEE एडवांस में बैठेगा तब भी उसमें वैलिड नहीं रहेगा। ये तो सर- वो मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए भी ये आप सर ने बताइए। बहुत सही बात कही, क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ आपके एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, आप अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ आपके इस साल, बट आप अगले साल परफॉर्म कर सकते हैं अच्छा। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जब आप सीट विड्रॉ करें, आपको सीट विड्रॉ करनी होती है अगर आपको एडवांस IIT मिला है तो, क्योंकि अगर आपने सीट विड्रॉ नहीं की, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, फिर आपने कोई विड्रॉ ऑप्शन नहीं डाला ऑफिशियली, तो आप अगले साल एडवांस के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, आप एडवांस नहीं दे सकते दोबारा। स्टूडेंट्स इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। अगर आपने JEE एडवांस जोसा के थ्रू विड्रॉल नहीं किया है तो नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस की तैयारी करने के बाद भी आप मेन IITs के लिए वैलिड नहीं रहेंगे, सिर्फ आप NITs के लिए वैलिड रहोगे। तो विड्रॉल वाला इस विड्रॉल जो आपके इसमें आता है उस ऑप्शन को आप टिक करके आप बाहर निकल जाएं, जिससे कि आप नेक्स्ट ईयर JEE एडवांस के लिए वैलिड रहें। अदरवाइज वो आपके काउंसलिंग में आपको वो बैठने ही नहीं देगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। हाँ, आशीष, इनको मैं समझता हूँ फ्रीज, फ्लोट और Yes, sir. स्लाइड के बारे में भी जो ऑप्शंस हैं ये अभी मैं उस वो पे भी, हाँ सो जैसे अभी सर ने बताया, विड्रॉल करने के लिए जैसे कुछ बच्चों को होता है, उन्हें पता चल जाता है कि मेरी जो रैंक आई है उस हिसाब से मुझे अपना ड्रीम कॉलेजेस नहीं मिल रहा है, सो आपको सीट विड्रॉ करनी होती है। अगर आप नहीं करेंगे तो उनके ऐसे रूल्स हैं कि आप एक पनिशमेंट के तौर पे आपको एडवांस नहीं देने देंगे अगले साल। सो आप उससे बचिए। अगर आपको लगता है कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ है तो आप सीट विड्रॉ कीजिए, और या तो फिर आप सीट एक्सेप्ट ही मत कीजिए। वो होता है कि आपने सीट असिस्टेंट फीस नहीं सबमिट करी तो भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं, आप एलिजिबल हैं फुल्ली। सो सर ने जैसे पूछा वो फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड ऑप्शन, जब आपका पहला राउंड खत्म हो जाता है तब अथॉरिटी आपके सामने 3 ऑप्शन रखती है। वो 3 ऑप्शन होते हैं फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट। फ्रीज में वो आपसे पूछते हैं आपको जो सीट मिली, मान लीजिए आपको किसी राउंड में आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया, फिर आप चाहेंगे मैं झंझट में क्यों फंसूँ, मैं निकल जाता हूँ इससे, तो वो आप ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं फ्रीज। बट मान लीजिए आपको अपना कोई दूसरा प्रेफरेंस का कॉलेज मिल गया बट अच्छा कॉलेज मिला, फिर आप चाहेंगे नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपको ड्रीम कॉलेज मिल गया बट वहाँ पे कोई वो ट्रेड नहीं मिली जो आपको चाहिए, फिर आप कहेंगे ठीक है मुझे उसी में, मैं वो उसी कॉलेज में उन प्रेफरेंसेस पे जाऊँगा। सो आप उसमें स्लाइड ऑप्शन डाल सकते हैं। उसमें वो बात करता है कि आपको कॉलेज वही मिल जाएगा बट आपके जो प्रेफरेंसेस हायर हैं उस कॉलेज में, उस सब्जेक्ट के लिए, उसके लिए ऑप्ट किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए IIT कानपुर में एरोस्पेस मिलती है, बट आप चाहते हैं कि आपको लगता है आपको IIT कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मिल सकती है, फिर आप उसमें स्लाइड ऑप्शन डाल देंगे तो वो केवल IIT कानपुर की ही आपकी उन प्रेफरेंसेस को वो देखेगा। करेक्ट। उसके बाद आता है फ्लोट ऑप्शन। फ्लोट ऑप्शन आपसे ये कहता है कि ठीक है आपको IIT कानपुर में मिल गया एरोस्पेस, ठीक है आपने सीट एक्सेप्ट कर ली, मान लीजिए आपको कोई नहीं मिलता तो आप इसके थ्रू जाएंगे। लेकिन ये भी होता है कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि IIT बॉम्बे में भी आपको मिल सकता है कुछ, तो फिर आप फ्लोट ऑप्शन के लिए जाइए। उसके थ्रू आपकी सारी चॉइसेस जो उस हाई प्रेफरेंसी होती हैं वो सब वैलिड होती हैं। इस चीज़ से ज़रूर ख्याल रखिएगा। और एक नोट मेंशन है कि फ्रीज ऑप्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। एक बार आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया तो आप दोबारा कभी इसे अनडू नहीं कर सकते। ये हमेशा फुल एंड फाइनल होता है राउंड 6 तक के लिए, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं जो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में 10th 12th की मार्कशीट, आपको आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, और मेडिकल सर्टिफिकेट। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग प्रिपेयर करा ही लो। सो तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक कर सकते हैं। मान लीजिए आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स भी होंगे कुछ लोगों के, लेकिन मैं आपको एक प्रेफरेंस दूंगा कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही कीजिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से वो डॉक्टर सर्टिफाई करता है आपको कि आप फिट हैं। सो मैं आपको वो कहूँगा आप गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ से सर्टिफाइड ले लीजिए, आप अपना सर्टिफिकेट ले लीजिए, और आपके पास जल्द से जल्द इसे भर दीजिए अपनी काउंसलिंग, ताकि बस आपके पास अभी 8 दिन है,
8 दिन में आपके सारे सर्टिफिकेट रेडी हो सकते हैं अगर नहीं है अभी भी तो। और कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं, जैसे ओबीसी एनसीएल में आपसे कुछ प्रेस्टिजियस ऑफिसर्स के साइन लेने होते हैं, जैसे कहीं पे डीएम, कहीं एसडीएम, एडीएम से लेके तहसीलदार तक का मेंशन होता है, आप साइन ले सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का जैसा बनता है आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें मेंशन है सब सर्टिफिकेट में। अब बात कर लेते हैं कि सीट असेसमेंट फीस, जो कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि सीट असेसमेंट की फ़ीस कितनी लगेगी। तो आपके लिए बता देता हूँ कि 15,000 फीस लगती है रिजर्व कैटेगरीज़ की, और अनरिजर्व कैटेगरीज़ की 35,000 है। और सबसे बड़ी बात है, आप लोगों को लगता होगा कि यहाँ 35,000 अमाउंट क्योंकि वैसे बिग है, बट आपको ये भी लगेगा कि मैंने एक ही बार में सब दे दिया, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो 3,000 डिडक्ट करके आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाती है। राउंड 6 के बाद आपको रिफंड कर देंगे 33,000 के आसपास। और ये काउंसलिंग फी होती है Yes. जो हम राउंड 1 से पहले सबमिट करते हैं 3,000 रुपीज़। ये थ्रू आउट द काउंसलिंग वन राउंड 1 से Yes. लेकर के राउंड 6 तक वैलिड होती ये है, सर, या हम लोगों को दोबारा फिर से उसका पेमेंट करना पड़ता है? ये सर ये फर्स्ट राउंड में ही जो आपसे फीस ली जाती है वन टाइम पेमेंट होती है। ये आपने एक बार सबमिट कर दी, फिर आपको राउंड 6 तक कुछ नहीं देना होता है। ये फिर आपको फिर इसका हेडेक लेना होता है जब आप कॉलेज में एडमिट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ की मेंशन होती है कि आपने 35,000 सबमिट किया था। वहाँ पर भी आपके 2,000 डिडक्ट करके वो आपके एडमिशन फीस में सर्टिफाई कर देते हैं, उसका डिडक्शन कर देते हैं, तो आपको कोई पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। वो भले अमाउंट अभी ज़्यादा है। जो लोग ये सोच रहे हैं काउंसलिंग में, मतलब इनके दिमाग में अगर ये फियर भी है कि गवर्नमेंट आपसे साथ हर राउंड में काउंसलिंग फीस लेगी, तो ऐसा नहीं है। एक बार आप काउंसलिंग फीस लोगे, वो 2,000 होती है फीस, और वो राउंड 1 से लेकर के राउंड 6 तक वैलिड होती है। और फीस एक्सेप्टेंस में आपको 35,000 रुपीज़ जनरल कैटेगरी का है, और 15,000 रुपीज़ रिजर्व कैटेगरी की फीस होती है। इतनी आपको सबमिट करनी ही पड़ेगी। तो आप अपना देख लीजिए। लेकिन अगर इसमें भी अगर कोई बच्चा नहीं लेना चाहता है बाद में, तो रिफंड उसमें सब मिल 2,000 रुपये कट करके मिल जाएगा। और सर अगर आप 2,000 में 4 सर्विस चार्ज काटते हैं, राउंड आप वो इतना हेडेक लेंगे तो आपसे सीधी सी बात है, आपसे सर्विस चार्ज लेंगे ही लेंगे। सो आपसे 35,000 मान लीजिए आपने सबमिट किया, तो 2,000 रुपीज़ काट के आपके पास वो हमेशा आपके पास रहेगा 33,000। अगर आपने सीट एक्सेप्ट कर ली होगी तो आपके कॉलेज में चली जाएगी वो फीस, नहीं ली तो वो आपके पास आ जाएगी। बस सीधी सी चीज़ यही समझने लायक, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सीट विड्रॉ करने में क्या होता है। सीट विड्रॉ करने से आपकी बैंक डिटेल मांगी जाती है। सीट विड्रॉ ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि ये भी ऑप्शन एक ही बार होता है। अगर आपने एक बार कर दे तो काउंसलिंग प्रोसेस से अलग हो जाते हैं हमेशा के लिए, फिर आपको कभी कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए विड्रॉल का ऑप्शन सोच समझ के किसी न किसी से डिस्कस करने के बाद ही लीजिए। जिसको आपने अभी तक अपना मेंटर माना है उससे डिस्कस करने के बाद ही इस ऑप्शन के लिए जाइएगा, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में डिसीजन ले लेते हैं। उनमें कुछ अच्छा भी मिलने वाला हो सकता था, बट अब कुछ नहीं हो सकता। आपने विड्रॉ कर दिया, एक बटन के क्लिक से हो जाता है ये विड्रॉ, और फिर आपकी पूरी 2 साल की मेहनत आपकी वेस्ट हो जाएगी। इसलिए विड्रॉल का ऑप्शन सोच समझ के लीजिएगा, और फ्रीज का ऑप्शन, इस दोनों ऑप्शन को मैं कहूँगा बहुत सोच समझ के लीजिएगा। Now, students, this is all about the counseling process, and I think that we have got the dates finalized. As Ashish has told you, that the dates regarding the counseling process, the last round of the counseling of JEE through JOSA will be at starting from November 18, और November 18 से लेकर के वो आपका 24 तक चलेगा, Yes, sir. जिसमें आप विड्रॉ कर सकते हो। सर 20 तक चलेगा, 20th तक चलेगा लास्ट काउंसलिंग, 20th November. Students, please mind all the silly mistakes to avoid your every hard work which you have done from last 2, 3, 4 years. It will go in vain with a single click of a button on the computer, because counseling is online. So make sure that your options which you have chosen and the colleges which you want to select should be well from your deep core of your heart, and you sit with some of the experts while filling up the seat through JOSA. So I simply recommend that you fill the forms, and I will be sending you one more video regarding the NIT choice filling. The process will be same, but see, that is a complicated process, which college you want and which category you have to fill, because most of the students, they are deprived of the colleges by simply opting for OS, other state or home state. उसमें छोटे छोटे डिफरेंस की वजह से होता क्या है कि जो सीट मिलने वाली होती है उसमें क्लिक कर दिया आपने, और वो आपका कॉलेज मिलता भी नहीं है और वेस्ट चला जाता है। तो उन मिस्टेक्स को भी अवॉइड करने के लिए हम एक आपको वीडियो और देंगे NITs के लिए। तो टिल हेयर आई सिंपली कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन for your all the hard work, and the colleges
all the selected candidates. You all have achieved a good, particularly it's a starting point of your life, and I wish you all the best. God bless you.